हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ का टॉपिक विसल ब्लोइंग। ओके, सो सबसे पहले देखो कि जो ये विसल ब्लोइंग टर्म है ये सबसे पहले कहाँ यूज हुई। द टर्म विसल ब्लोअर वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय डॉगट जे इन केस ऑफ विंटर्स वी हॉस्टन क्रॉनिकल पब कंपनी। ये टर्म विसल ब्लोअर जो है वो डॉगट जे ने पहले डिस्कस करी, कहाँ पे, क्रॉनिकल पब कंपनी में इसको डिस्कस किया गया। ओके, तो अब ये विसल ब्लोइंग होता क्या है, क्या होता है इसका मीनिंग। विसल ब्लोइंग मीन्स एन एम्प्लॉयर, विसल ब्लोइंग मीन्स exposing an employer's wrongdoing to outsiders such as media or government regulatory agencies। विसल ब्लोइंग का मतलब होता है कि एम्प्लॉयर अगर सपोज कुछ गलत कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और अगर कोई एम्प्लॉय को इस बारे में पता है और उसे वो ठीक नहीं लग रहा है कि ये कुछ गलत कर रहा है जिससे सोसाइटी को बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, जो कि गलत है, तो वो क्या करता है, वो विसल ब्लो कर देता है उस कंपनी और उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट। किसको? बाहर वालों को। वो इधर या तो बाहर जाके मीडिया वालों को बता देता है या फिर वो गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज को बता देता है कि इस कंपनी में ये कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, और जो विसल ब्लो करता है, जो बताता है ये सब, उसको विसल ब्लोअर कहा जाता है और इस सारी एक्टिविटी को विसल ब्लोइंग कहा जाता है। ठीक है, मीन्स एम्प्लॉयर की रॉन्ग डूइंग को एक्सपोज करना, उसको बोलते हैं हम विसल ब्लोइंग। ओके, अब है विसल ब्लोअर कौन होता है। विसल ब्लोअर कौन होता है? ही इज अ पर्सन हु एक्सपोजेस मिसकंडक्ट और इलीगल एक्टिविटी अकरिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। विसल ब्लोअर होता है जो एम्प्लॉयर की या फिर ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, उसको एक्सपोज करने वाला जो इंसान होता है उसको बोलते हैं हम विसल ब्लोअर। जो बताता है कि हाँ भाई इस कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है, बाहर जाके वो मीडिया को बता देता है, प्रेस को बता देता है, गवर्नमेंट को बता देता है। ठीक है, उस पर्सन को बोला जाता है विसल ब्लोअर। ओके, अब है कौन कौन सी चीजें आप विसल ब्लो के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हैं। थिंग्स विच कैन बी रिपोर्टेड थ्रू विसल ब्लोइंग। फर्स्ट इज इफ समवन्स हेल्थ और सेफ्टी इज इन डेंजर। आप सिर्फ उन्हीं चीजों के रिगार्डिंग विसल ब्लो कर सकते हैं अगर किसी की हेल्थ या सेफ्टी डेंजर में है उस एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, इफ इट कॉज डैमेज टू द इन्वायरमेंट। अगर कुछ ऐसा किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया जा रहा है, क्राइम किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंडर और किसी को बाहर नहीं पता है, द कंपनी इजंट ओबेइंग द लॉ। इफ कोई लॉ बना हुआ है जिससे कंपनी को ओबे करना चाहिए लेकिन वो उसे ओबे नहीं कर रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी विसल ब्लो की जा सकती है। कवरिंग अप द रॉन्ग डूइंग, रॉन्ग डूइंग को भी कवर कर रही है कंपनी, कुछ गलत करके उसको कवर अप कर रही है। तो कोई भी एम्प्लॉय जिसको ये चीज पता है वो बाहर वालों को, आउटसाइड एजेंसीज को कंपनी के रिगार्डिंग विसल ब्लो कर सकता है। ओके, अब आ जाओ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फीचर्स। द मैटर्स दैट आर ऑफ सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंस टू पब्लिक इंटरेस्ट ओनली फॉल अंडर द प्रीव्यू ऑफ विसल ब्लोइंग। सिर्फ वही मैटर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंस वाले होते हैं, किसके लिए? पब्लिक के लिए। ठीक है, सिर्फ उसी चीजों के रिगार्डिंग विसल ब्लो की जा सकती है, सिर्फ वही जो है विसल ब्लोअर की प्रीव्यू के अंडर आती है। इट कैन बी डन बाय अ मेंबर और ए फॉर्मर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। विसल ब्लो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर या फिर उसका फॉर्मर मेंबर, फॉर्मर मतलब या तो वो अभी एम्प्लॉय है एट प्रेजेंट, सिर्फ वही विसल ब्लो कर सकता है, या फिर वो कभी उस कंपनी में एम्प्लॉय था तभी वो विसल ब्लो कर सकता है। विसल ब्लो कोई बाहर वाला अगर कर रहा है, डिस्क्लोज बाय आउटसाइडर सच एज मीडिया, इज नॉट अ विसल ब्लोइंग। अगर उसे कोई बाहर वाला बताता है, सपोज अगर मीडिया कुछ बता रही है कि इस कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, तो वो विसल ब्लो नहीं होगा। विसल ब्लो सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरफ से होगा जो एम्प्लॉय ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहा है, या फिर वो कभी फॉर्मर एम्प्लॉय मतलब वो कभी एम्प्लॉय था उस कंपनी में। ठीक है,
द एक्ट ऑफ विसल ब्लोइंग इज डन वॉलंटरली। जो एक्ट है विसल ब्लोइंग का, मतलब आप विसल ब्लोइंग वॉलंटरली अपनी इच्छा से कर रहे हो, आपको ठीक नहीं लग रहा है कि कंपनी में ये गलत हो रहा है और आप बाहर जाके बताना चाहते हो ताकि कंपनी उस चीज को रोके, ठीक है, ना करे, तो वो वॉलंटरली होना चाहिए। आप पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, आप अपनी इच्छा से कर रहे हो और कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए उस चीज को करने की, ठीक है। आप लीगली बाउंड नहीं होने चाहिए कि आपको ये करना ही करना है, वो एक्ट जो है वो वॉलंटरली होना चाहिए। ओके, अब आ जाओ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग की टाइप्स कौन कौन सी होती है? 6 टाइप्स की होती है विसल ब्लोइंग। इंटरनल, एक्सटर्नल, पर्सनल, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, एनोनिमस। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरनल विसल ब्लोइंग क्या होती है। इंटरनल विसल ब्लोइंग क्या होती है? इन दिस ए wrongful और इलीगल एक्ट इज रिपोर्टेड इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ गलत हो रहा है, कुछ इलीगल एक्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लेकिन आप इस इंटरनल विसल ब्लोइंग में आप बाहर जाके नहीं बताते हो कि इस कंपनी में ये गलत हो रहा है, आप अंदर ही अपने हायर अथॉरिटीज को उस चीज की इंफॉर्मेशन देते हो। सपोज अगर एम्प्लॉयर कुछ गड़बड़ कर रहा है या मैनेजर कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो आप टॉप मैनेजमेंट में जाके वहां के ऑफिशियल्स में उसकी रिपोर्ट कर सकते हो कि एम्प्लॉयर ये गड़बड़ कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो टॉप मैनेजमेंट है, अगर उसे नहीं पता है, अगर वो नहीं मिला हुआ है उस रॉन्गफुल एक्ट के साथ, तो वो क्या करेगा, वो उस चीज को रोक सकता है ताकि कंपनी के रेपुटेशन में ना फर्क पड़े। सपोज अगर वो चीज बाहर जाती है, कंपनी के बाहर बाहर वालों को पता चलती है, तो उस केस में कंपनी की रेपुटेशन पे बहुत असर पड़ता है, ठीक है। तो कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए टॉप मैनेजमेंट उसे वहीं पे करेक्ट कर ले। तो अब हमारी नेक्स्ट टाइप है एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग क्या होता है? whereby a wrongful or illegal act is reported to sources outside the organization। जब कंपनी में कुछ wrongful या illegal act हो रहा है, उसको रिपोर्ट किया जाता है बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। जैसे कि एक एम्प्लॉय को अगर कुछ पता चल रहा है कि कंपनी में कुछ इलीगल हो रहा है, तो वो क्या करता है, मीडिया को बता देता है या रेगुलेटरी बॉडी को बता देता है कि इस कंपनी में ये गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप बाहर जाके बताते हो तो वो एक्सटर्नल है, अगर आप कंपनी के अंदर ही अपने हायर अथॉरिटीज को बताते हो तो वो इंटरनल विसल ब्लोइंग है। अब आ जाओ पर्सनल विसल ब्लोइंग में। Here the charges is not against the organization or the system बट अगेंस्ट वन इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या है कि विसल ब्लो की जाती है लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं की जाती, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन में और किसी को नहीं पता कि कुछ गलत हो रहा है, सिर्फ एक ही पर्सन है जो वो चीज कर रहा है और बाकी और लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो उस केस में विसल ब्लो सिर्फ एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं की जाती है, उसे बोला जाता है पर्सनल विसल ब्लोइंग। ओके, नेक्स्ट आ जाओ गवर्नमेंट विसल ब्लोइंग। गवर्नमेंट विसल ब्लोइंग क्या होता है? इट रेफर्स टू डिस्क्लोजर मेड अबाउट रॉन्ग डूइंग प्रैक्टिस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसमें क्या है कि आप डिस्क्लोजर करते हो कि इन केस अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकारी अधिकारी अगर कोई रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व है, कोई इलीगल एक्ट कर रहा है, तो उस केस में अगर आप कोई उसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर करते हो बाहर वालों को, तो वो गवर्नमेंट विसल ब्लोइंग होती है। कॉर्पोरेट विसल ब्लोइंग, कॉर्पोरेट जैसे कि नेम बता रहा है कि अगर किसी तरह के बिजनेस में कुछ रॉन्ग डूइंग हो रही है, इट रेफर्स टू द डिस्क्लोजर मेड अबाउट द रॉन्ग डूइंग प्रैक्टिस इन अ बिजनेस। अगर कोई बिजनेस में कोई ऐसी प्रैक्टिस है जो की जा रही है, जो इलीगल है, जो कि एथिकल नहीं है, ठीक है, तो आप उसके रिगार्डिंग जब विसल ब्लो करते हो तो उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट विसल ब्लोइंग। देन लास्ट टाइप ऑफ विसल ब्लोइंग है हमारी एनोनिमस विसल ब्लोइंग। एनोनिमस विसल ब्लोइंग होती है व्हेन द आइडेंटिटी ऑफ द विसल ब्लोअर इज नॉट रिवील्ड। एनोनिमस विसल ब्लोइंग होती है जब विसल जो ब्लो कर रहा है, जो पर्सन सबको बता रहा है कि इस कंपनी में कुछ गलत हो रहा है या कुछ गड़बड़ हो रहा है या कंपनी लॉस को ओबे नहीं कर रही है, और अगर वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता है, वो अपनी पहचान छुपा के रखता है, तो उसको बोलते हैं एनोनिमस विसल ब्लोइंग। ये विसल ब्लोअर को डिसाइड करना होता है कि क्या वो अपनी पहचान छुपाएगा या फिर वो अपनी पहचान बता के सबको बोलेगा कि हाँ भाई मैंने बताया है कि इस कंपनी में ये गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग। अब हमारे आगे आ जाओ इफेक्ट्स ऑफ विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग के इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? अब जो बंदा
विसल ब्लो करेगा उसे भी कुछ इफेक्ट से गुजरना पड़ेगा, कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसके लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती है कि उसके सीक्रेट्स बाहर वालों को किसी को पता चले, और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर वो पूरी कोशिश करते हैं उस पर दबाव बनाने की। ठीक है, तो इसके दो तरह के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेशन। Although it is illegal to fire someone for whistleblowing, some whistleblowers have been terminated. ठीक है, वैसे ये इलीगल है कि आप सिर्फ विसल ब्लोइंग के बेस पे किसी को फायर नहीं कर सकते, किसी को कंपनी से नहीं निकाल सकते, लेकिन फिर भी कुछ विसल ब्लोअर्स को टर्मिनेट किया गया है। सपोज आप डायरेक्टली नहीं उन्हें कह सकते कि आपको बाहर निकाल दिया जाता है, क्या किया जाता है कंपनी में, उन पे प्रेशर बनाया जाता है, या फिर उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता, उन्हें आगे प्रमोशन नहीं दिया जाता, मीन्स उनको इस तरीके से तंग किया जाता है कि वो पर्सन खुद ही हार के उस कंपनी को छोड़ देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेस। विसल ब्लोअर्स मे एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन फ्यूचर प्रमोशंस और कुड फेस डिमोशन। विसल ब्लोअर को बहुत प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में प्रमोशंस के रिगार्डिंग। उनका सपोज अगर किसी पर्सन ने किसी कंपनी के रिगार्डिंग विसल ब्लो करी है, ठीक है, तो उसे फ्यूचर में उसका प्रमोशन नहीं किया जाता या फिर उसे डिमोट कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से उस पर्सन जो है वो पर्सन जो है वो बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। नेक्स्ट इज मिसट्रस्ट। इट कैन लीड टू ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट। एक बार अगर उस बंदे ने कंपनी के किसी सीक्रेट के रिगार्डिंग विसल ब्लो कर दी है जो कि गलत है, ठीक है, जो कि कंपनी के लिए, कंपनी को लगता है कि इसने हमारे चीज को बाहर बताया है, ठीक है, लेकिन वो करेक्ट कर रहा होता है कि कंपनी ये इलीगल एक्टिविटी कर रही है, तो उस रिगार्डिंग फिर कंपनी को दोबारा उस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं रह जाता है। वो कभी भी उसे कंपनी की इंपॉर्टेंट चीजों में या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में उस पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करती है, क्योंकि कंपनी को डर होता है कि ये हर चीज बाहर जाके बता देता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज अनप्रोडक्टिव इन्वायरमेंट। अब जिस पर्सन ने विसल ब्लो की होती है उसको एक अनप्रोडक्टिव अनफ्रेंडली सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, मीन्स नोबडी वांट्स टू टॉक टू हिम, हर कोई उसे एक कोल्ड शोल्डर देता है। ठीक है, उसके लिए ओवरऑल एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत अनफ्रेंडली हो जाता है, जिसकी वजह से उसे खुद को ही बहुत स्ट्रेस फील होता है। देन नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेसिज्म। ऑस्ट्रेसिज्म का मतलब होता है समाज से निकाला, हिंदी में इसका मीनिंग ये है। ठीक है, जब सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। सपोज अगर वो इंसान खुद ही उस कंपनी को छोड़ देता है विसल ब्लो करने के बाद, तो उसे दोबारा से किसी और कंपनी में जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहता है, नो ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू एम्प्लॉय विसल ब्लोअर्स इन देयर कंपनी एज ही रिपोर्ट्स द रॉन्ग डूइंग टू आउटसाइडर्स। कोई भी विसल ब्लोअर को अपनी कंपनी में जॉब नहीं देता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारी कंपनी के हर रॉन्ग डूइंग को बाहर पे जाके बता देगा, जिससे कंपनी की रेपुटेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सो कई बार उनको ऑस्ट्रेसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज डैमेज टू एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर को भी कई बार बहुत ज्यादा डैमेज होता है। विसल ब्लोइंग ऑफन कॉजेज फाइनेंशियल टर्मोइल और पब्लिक रिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर द एम्प्लॉयर। ठीक है, अब जिस एम्प्लॉयर के रिगार्डिंग विसल ब्लो की होती है, ठीक है, उसको कई बार फाइनेंशियल लॉस भी होते हैं, क्योंकि बाहर सबको पता लग जाता है कंपनी ये रॉन्ग डूइंग कर रही है, तो उनको कई बार कंपनसेशन देना पड़ता है। ठीक है, और फिर दोबारा से उनको पब्लिक में पब्लिक रिलेशंस बनाना बहुत ही ज्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये सब है हमारे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। अब आ जाओ पॉजिटिव। इसके कुछ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। It can help the organization by informing the wrongdoing to the top management at an early stage so that they can take a corrective action. सपोज अगर टॉप मैनेजमेंट को नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन में ये इलीगल एक्टिविटी चल रही है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रॉन्ग डूइंग हो रही है, तो टॉप मैनेजमेंट को अगर उस चीज के रिगार्डिंग विसल ब्लो की जाती है तो वो करेक्टिव एक्शन ले सकता है, ताकि ये चीज जो है वो कंपनी के बाहर ना जाए, क्योंकि अगर बाहर जाएगी तो रेपुटेशन पे बहुत इफेक्ट होगा, कंपनी की गुडविल पे बहुत इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस ये है कि वो टाइम रहते उस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा विसल ब्लोइंग कैन चेंज पॉलिसीज दैट बेनिफिट एम्प्लॉइज एज वेल एज इंडिविजुअल। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब विसल ब्लो होती है किसी चीज के रिगार्डिंग, तो टॉप मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज को चेंज कर सकता है। वो इस तरीके की पॉलिसीज बना सकता है ताकि
जो भी कंपनी काम करे वो वहां के एम्प्लॉयज एज वेल एज इंडिविजुअल्स के हित में हो, ठीक है, उसके फायदे में हो, उससे किसी को भी कोई नुकसान ना हो, पब्लिक को कोई नुकसान ना हो, तो वो अपनी पॉलिसीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स टू प्रमोट अबाउट द कोड ऑफ एथिक्स टू सोसाइटी, ठीक है। जो विसल ब्लोइंग की वजह से क्या होता है कि सोसाइटी में कोड ऑफ एथिक्स जो है वो प्रमोट होते हैं, ठीक है। जो बंदा विसल ब्लो करता है वो रोल मॉडल सर्व होता है सोसाइटी के लिए, वो सोसाइटी में उसका सोसाइटी का हीरो बन जाता है कि इसने पब्लिक के लिए अपनी कंपनी के रिगार्डिंग कंपनी में जो रॉन्ग डूइंग हो रही थी उसको बताया है, तो वो एक तरह से हीरो की तरह मीडिया में प्रेजेंट किया जाता है। तो उसमें उससे क्या होता है कि कंपनी में कोड ऑफ एथिक्स जो है वो प्रमोट होते हैं, वो बढ़ते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज लीगल प्रोटेक्शन फॉर विसल ब्लोअर इन इंडिया। इंडिया में क्या लीगल प्रोटेक्शन है विसल ब्लोअर्स की, ठीक है, क्या है, हमारे इंडिया में कोई एक्ट है, नहीं है। एट प्रेजेंट क्या है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन इन इंडिया इज वेरी पुअर। इंडिया में विसल ब्लोअर की जो प्रोटेक्शन है वो अभी बहुत पुअर है। विसल ब्लोअर का एक प्रोटेक्शन बिल पास हुआ था 2011 में, किसमें, लोकसभा में, और 2014 में उसे राज्यसभा में पास किया गया था। ये कंट्री का फर्स्ट लॉ था डीलिंग विद विसल ब्लोअर एंड देयर प्रोटेक्शन, ओके। तो ये फर्स्ट लॉ था जो विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन के साथ डील कर रहा था, लेकिन इंडिया में एज सच अभी कोई एक्ट नहीं है जो इस चीज को कवर करता है, ठीक है। और इवन एक चीज और है, नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज पर एनेक्स्चर आईडी ऑफ क्लॉज 49 ऑफ द लिस्टिंग एग्रीमेंट, सेबी हैज प्रिस्क्राइब्ड द लिस्टिंग एग्रीमेंट, ओके। तो देखो, जब कोई कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को, डिबेंचर्स को लिस्ट कराने के लिए आती है, मींस अगर आप सेल करना चाहते हो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो एक लिस्टिंग एग्रीमेंट उनको फुलफिल करना पड़ता है। तो उस एग्रीमेंट में क्लॉज 49 में ये गिवन है कि इन केस अगर कंपनी किसी रॉन्ग डूइंग में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो जो कंपनी के एम्प्लॉयज है, मींस जो मैनेजमेंट है, वो अपनी कंपनी में एक ऐसा मैकेनिज्म बना सकता है जिसमें एम्प्लॉयज जो है वो कंपनी की कोई भी रॉन्ग डूइंग के रिगार्डिंग मैनेजमेंट को उस चीज के बारे में बता सकते हैं। और उसमें क्लॉज 49 में ये भी गिवन है कि जो विसल ब्लो करता है उसके रिगार्डिंग प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। तो वो भी चीज क्लॉज 49 में मेंशन है कि उसको कोई नुकसान ना हो जो विसल ब्लो करता है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट दे रखी है सेबी ने, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, ठीक है। तो अभी इंडिया में बाकी एज सच कोई ऐसा एक्ट नहीं है, ठीक है, जो इस चीज को कवर करता है, लेकिन दूसरे कंट्रीज में जैसे कि यूएस, कनाडा में उन्होंने एक प्रॉपर एक्ट बना रखे हैं विसल ब्लोइंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अभी सिर्फ इंडिया में इतना ही है।